जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, इट वुड फेच 723 मोर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली द सम। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक अमाउंट था, उसको 20% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया, फिर उसी अमाउंट को हाफ ईयरली दिया गया। तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 723 रुपीज़ का डिफरेंस आया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है वो अमाउंट क्या है। देखिए पहली तो बात, इसमें कहीं पर भी आपको टाइम नहीं दिया हुआ। जब टाइम नहीं दिया तो हम कंसिडर करेंगे कि वो 1 ईयर के लिए था, और जब 1 ईयर के लिए था तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हाफ ईयरली में जो मेरे पास क्या होता है, रेट हाफ हो जाता है, यानी 10% हो जाएगा आपका, और जो टाइम पीरियड है मेरे पास में वो डबल हो जाएगा, यानी कि 2 ईयर हो जाएगा, 6 6 महीने का। तो अगर मैंने उसका फर्स्ट ईयर, यानी कि अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बराबर रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए मेरा 20% ही रहेगा। 100 रुपये मानो तो 20 रुपीज़ आएगा, या फिर 20 रुपीज़ मैंने इसकी टोटल इंटरेस्ट रेट मान ली कितने, 1 ईयर के लिए। बट अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा आपका, 21% हो जाएगा। पिछली वीडियो में बताया मैंने, सक्सेसिव रेट से निकालेंगे, 10 प्लस का 10 प्लस का 10 इंटू में 10 अपॉन में 100 करेंगे, 21% जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 1% आएगा। अब जो 1% है वो बराबर किसके होना चाहिए आपका, वो 723 के बराबर चाहिए। इस परसेंट को अगर मैं खोलूंगा तो 1/100 आएगा, बराबर में कितना होगा, 723। तो इसको मैं अगर इधर भेजूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 100/1। तो यानी कि 72300, ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए, अगर आप इसे सक्सेस रेट से नहीं निकालना चाहते, आप ये सिंपल निकालना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि वो अमाउंट मेरे पास कितना था आपका, 100 रुपये था। अगर वो 100 रुपये था तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि मैंने माना कि ईयर कितना है, 1 ईयर है। तो 1 ईयर है तो 100 रुपये पे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कितने परसेंट पे निकाला आपका, 20% पे निकाला, और इनटू में 1 ईयर के लिए निकाला। तो इससे मैं काटूंगा तो मेरे पास जो आएगा SI वो 20 रुपीज़ ही आएगा 1 साल का। बट हाफ ईयरली में क्या हो जाएंगे, ईयर 2 हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी, यानी कि इसका 10%। तो 10% निकालूंगा तो 10 रुपीज़ मेरे यहाँ आ जाएंगे, 10 रुपीज़ मेरे यहाँ आ जाएंगे। इसका 10% निकालूंगा तो 1 रुपीज़। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 21 रुपीज़ आएगा मेरे पास में, और मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का डिफरेंस निकालूंगा तो 1 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है डिफरेंस जो है वो 723 का है। तो इस ए को किससे मल्टीप्लाई करना, 723 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये अमाउंट आएगा। इसी से आप डायरेक्ट अपने एज्यूमिंग प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 72300 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।